श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का दिन है, ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो चुका है और आज है मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार। देखिए गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु के समर्पित होता है। तो इस दिन हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन करने हैं। आप सायंकाल में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और इस दिन सौभाग्य सुंदरी व्रत भी रखा जाता है अखंड सौभाग्य के लिए। यह जो तृतीय तिथि है 29 नवंबर को दोपहर 1:57 से शुरू होकर 30 नवंबर को दोपहर यानी आज 2:25 तक समाप्त हो जाएगी। तो देखिए इस दिन हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जो आज के दिन आपको शाम के समय रात्रि 12 बजे तक कभी भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, संकट बहुत ज़्यादा है, आपका दुर्भाग्य साथ ही नहीं छोड़ रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आज के दिन आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। किसी भी व्यक्ति जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, सफलता उसके हाथ लग ही नहीं रही है, उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो हमें आज के दिन इस उपाय को करना है। देखिए करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे। जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे और एक हमें आखा दाना लेना है चावल का। देखिए साबुत चावल हमें ले लेना है। उसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कटी फटी बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेने हैं 3 हरे मूंग के दाने। देखिए मूंग के दाने हमें 3 ले लेने हैं। हमें दाल नहीं लेनी है, मूंग के साबुत दाने हमें ले लेने हैं। ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है, अपनी मनोकामना है वो बोल देनी है। उसके बाद में हमें इस उपाय को कर लेना है। हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले जो मूंग के दाने लिए हैं उनमें से एक मूंग का दाना नंदी भगवान के खड़े वाले पैर के पास हमें अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना है। देखिए अपनी मनोकामना बोलने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी हमें करते रहना है। उसके बाद में हमारा दूसरा जो हरा मूंग का दाना है हमारे पास, उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, जो राइट साइड में गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो तीसरा हरा मूंग का दाना है, उस हरे मूंग के दाने को हमें लोटे के अंदर डाल देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को हम अपने हाथ में सीधी रखेंगे और हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है और उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, जो जिसमें हमने मूंग डाल रखा है, वो 1 लोटा जल हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उसे हमें झेल कर अपनी आँखों पर, अपने गले पर, मस्तक पर इसे लगा लेना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार के दिन हमें अपना दुर्भाग्य दूर करने के लिए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। यह भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो तांबे का लेंगे। जल हम उसमें शुद्ध जल भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है पीला चंदन। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर पीला चंदन लगा लेना है। देखिए हमारी जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और हमें सीधे हाथ पे चंदन लगाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर, देखिए ऊपरी जो हिस्से पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर हमें अच्छे से पूरे पर लेपन कर देना है गुरुवार के दिन। देखिए उसके बाद में हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण भी कर लेना है। देखिए बृहस्पतिश्वर महादेव का हमें 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितने बार भी हो सके हमें इसका स्मरण कर लेना है।
उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, दुर्भाग्य को दूर करने के लिए हमें इसे उपाय को कम से कम 5 गुरुवार तक करते रहना चाहिए, बीच में यह टूटना नहीं चाहिए। देखिए, इतना सब करने के बाद में हमें चलते हैं अब तीसरे उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। गुरुवार के दिन हमें इन उपायों को जरूर करना चाहिए। देखिए, हमें लेने हैं थोड़े से काले तिल। काले तिल हैं वो भगवान विष्णु को भी अति प्रिय हैं और भगवान शिव को भी अति प्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काले तिल हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से बने हुए हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम उसमें अपने घर से भर लेंगे। देखिए, उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी है वो दुर्भाग्य को दूर करती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है, और काले तिल हैं वो दुश्मनों का नाश करते हैं। देखिए, ये तीनों सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है तुलसी माता के यहाँ पर। तुलसी जी के यहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले काले तिल को हल्दी में मिला लेना है, या फिर हमें गीला करने के लिए उसे लोटे में से थोड़ा सा जल उसे मिला लेना है। देखिए, ऐसा करने के बाद में हमें तिल अगर हम गिन कर लाए हैं तो 6 तिल के दाने हमें तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देने हैं, और अगर हम बिना गिने इन दानों को लेकर आए हैं तो हमें थोड़े से तिल उस तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देने हैं। देखिए, इतना सब करने के बाद में हमारे पास जो बाकी तिल के दाने बचे हैं उसे हमें लोटे के अंदर डाल लेने हैं। देखिए, लोटे के अंदर डालने ते समय हमें अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी है। देखिए, मनोकामना बोलने के बाद में हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कम से कम 11 या 21 बार जाप जरूर करना है। देखिए, ऐसा करने के बाद में हमें वह 1 लोटा जल तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, सूर्यास्त से पहले पहले हम इस उपाय को कर सकते हैं। यह बहुत ही अचूक उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अपने घर में जो लड़ाई हो रही है, संकट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इन सब को दूर करने के लिए आज के दिन इन तीनों में से आपको एक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।